सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु एंड इन दिस वीडियो हम एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो। और वही इसका नॉर्मली सबसे पहले रिकर्जन करेंगे, फिर टॉप डाउन करेंगे एंड देन फिर बॉटम अप करेंगे, राइट। सो बेसिकली मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी पिछली वीडियोस में। एक क्वेश्चन का नाम था क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जहाँ पे हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ वेज बताने थे, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने थे कि हम टॉप ऑफ द फ्लोर पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे, राइट। बस वही हमें यहाँ पे जब हम टॉप ऑफ द फ्लोर पे पहुंच जाए, राइट, बस वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पे हमें अमाउंट 5 दे रखा है, हमें ये बताना है हम कितने तरीकों से इस पर्टिकुलर अमाउंट को बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पे आपको पैटर्न बताया था वो वाला, कि मैं भी बताऊंगा, रुको, मतलब आगे मेरे को बताने दो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है, हमें कॉइन्स वाली एरे दे रखी है। मतलब हमारे पास 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है और 5 का कॉइन है, राइट। अब इंटरेस्टिंग वाइट क्या है कि वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन, मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाई है इन कॉइन्स की, राइट। और कितने तरीके से हम इस पर्टिकुलर 5 अमाउंट को बना सकते हैं ये हमें बताना है, राइट। सो ये क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन हमें बताना है, रिटर्न द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन मेक अप टू दैट अमाउंट इफ द अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइन, रिटर्न जीरो, राइट। अगर नहीं बना सकते हम उस पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो उस केस में हमें रिटर्न क्या करना है, जीरो रिटर्न करना है, राइट। सो देखो मैंने आपको वो जो क्वेश्चन बताया था वो उसी टाइप का पैटर्न पे है ये वाला क्वेश्चन भी, राइट। सो सबसे पहले इसका रिकर्जन ट्री समझते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको वहाँ क्या बताया था जो आपको यहाँ फॉलो करना है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज बेसिकली हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास अमाउंट कितना है, हमारे पास अमाउंट 5 है और हमारे पास कॉइन्स अवेलेबल है 1, 2 एंड 5, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास बेसिकली हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली 3 चॉइसेस हैं, जितनी लेंथ है की उतनी चॉइसेस हैं, राइट। बट लेकिन उसको मैं आपको, हम वैसे भी कर सकते हैं लूप लगा के भी, राइट। लेकिन मैं आपको उसको जो बताऊंगा सॉल्व करना, वो इस तरीके से बताएंगे कि हम हर एक कॉइन पर जाएंगे और हमारे पास 2 चॉइसेस रहेंगे, बेसिकली पिक करूँ या फिर पिक नहीं करूँ, राइट। तो आप देखना इसको कैसे होगा, सॉल्व आपको समझ में आ जाएगा जब एट द एंड ऑफ द रिकर्जन ट्री जब मैं बनाऊंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो मैं वही 2 कॉल लगा रहा हूँ, हर एक कॉइन से मैं 2 लगा रहा हूँ कॉल, राइट। कि या तो मैं उस कॉइन को पिक करूंगा या उस कॉइन को पिक नहीं करूंगा। अगर मैं इस कॉइन को पिक कर रहा हूँ गाइस, तो मेरे पास अमाउंट कितना बचेगा, 4 बचेगा, और मेरे पास कॉइन कितने बचेंगे, सिंस इनफाइनाइट सप्लाई है तो मेरे पास कॉइन बचेंगे 1, 2 एंड 5, राइट। वी हैव इनफाइनाइट सप्लाई, जब हम उस कॉइन को मैं कितनी बार पिक कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं इस कॉइन को पिक नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को अभी भी अमाउंट कितना बनाना है गाइस, मेरे को 5 बनाना है, और मेरे पास कॉइन कौन से अवेलेबल है, 2 और 5 कॉइन अवेलेबल है, राइट। राइट। जब मैं इस वन को पिक कर रहा हूँ गाइस, जब इस वन को पिक कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे को अब अमाउंट कितना बनाना है गाइस, इसको अच्छे कलर से कर लेते हैं, राइट। एक इसको येलो कलर से कर लेते हैं, राइट। अब मेरे को अमाउंट कितना बनाना है गाइस, मेरे को अमाउंट बनाना है 3, और मेरे पास कॉइन कौन कौन से अवेलेबल है, 1, 2 एंड 5 कॉइन अवेलेबल है, राइट। अगर मैं इस पर्टिकुलर वन को नहीं लेता हूँ, राइट, तो मेरे को अभी भी अमाउंट 4 बनाना है। मेरे पास कॉइन अवेलेबल कितने हैं, 2 एंड 5 मेरे पास कॉइन अवेलेबल है, राइट। चलो आगे चलते हैं, राइट। अगर मेरे को फिर जब इस वाले कॉइन पर हूँ, मेरे को 2, अभी मैं इसी पे हूँ ना, तो मेरे फिर 2 चॉइस। अब मेरे को अमाउंट कितना बनाना है, 2 बनाना है। मेरे पास कॉइन कौन कौन से अवेलेबल है, 1, 2 एंड 5 मेरे पास कॉइन अवेलेबल है, राइट। अगर मैं इसको चूज नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे को अमाउंट 3 बनाना है, मेरे पास कॉइन अवेलेबल है 2 एंड 5 के, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मुझे फिर इस वाले कॉइन भरूँ तो मेरे पास फिर 2 चॉइस होंगी। अगर मैं इस वाले कॉइन को कर रहा हूँ, राइट, चूज कर रहा हूँ, तो मेरे को अब अमाउंट बनाना है 1, और मेरे पास कितने दे रखे हैं, 1, 2 एंड 5 के कॉइन अवेलेबल है। अगर मैं इसको नहीं चूज कर रहा हूँ तो मेरे को क्या बनाना है गाइस, मेरे को अमाउंट 2 ही बनाना है, और मेरे पास कॉइन अवेलेबल है 2 एंड 5 के, राइट। अगर मैं जब इस कॉइन पर हूँ, मेरे को फिर 2 चॉइस हैं गाइस, बेसिकली। अगर मैं इसको आई वुड से, अगर मैं इसको ऑप्ट करता हूँ, मतलब इसको चूज करता हूँ, तो मेरे को अमाउंट 0 बनाना है, और क्या होगा, मेरे पास कॉइन अवेलेबल है 1, 2 एंड 5 के कॉइन मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो मेरे को 1 ही बनाना है, और कॉइन मेरे पास अवेलेबल है 2 एंड 5 के, राइट। अब आप मुझे गाइस एक चीज़ बताओ कि अगर मेरा अमाउंट है 2 रुपये और मेरे पास कॉइन अवेलेबल है 5 और 10 रुपीज़ के, क्या मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को बना सकता हूँ? जी नहीं।
अगर मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को नहीं बना सकता हूँ, देखो मैं अमाउंट कब बना सकता हूँ, ठीक है, मैं अमाउंट तभी बना सकता हूँ जब मेरा अमाउंट बड़ा हो उस पर्टिकुलर, या बड़ा हो या बराबर हो उस पर्टिकुलर कॉइन से, राइट। तभी मैं क्या कर सकता हूँ, तभी मैं पिक की कॉल लगाऊंगा, पिक की कॉल मैं तभी लगाऊंगा, मतलब जब भी मैं बना सकता हूँ, राइट। अगर ये मेरा छोटा हो जाएगा ऑलरेडी और ये मेरा बड़ा हुआ तो मैं बना ही नहीं सकता कभी उस पर्टिकुलर अमाउंट को। जो भी क्वेश्चन में भी बोल रखा था तो उस केस में मैं क्या रिटर्न करना है, क्यों रिटर्न करना है, राइट। ये कॉल ही नहीं जाएगी, ये कॉल जाएगी ही नहीं, राइट, ये वाली कॉल जाएगी ही नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली जीरो रिटर्न हो जाएगा, राइट। अब देखो मैंने आपको वो जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको ये बताया था, जब कभी भी मैं नंबर ऑफ वेज निकालने हो, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हो, तो जहाँ पे हमारा टारगेट होता था वहाँ पे रिटर्न क्या कर देते, हम 1 रिटर्न कर देते थे, राइट। 1 रिटर्न कर देते थे, और जितनी भी कॉल लगती थी उसमें 2 कॉल लग रही थी तो उसका हम सम करके ऊपर रिटर्न कराते थे, राइट। उसका सम करके हम क्या करा देते, रिटर्न कराते थे। तो यही बात में आपको सेम चीज़ यहाँ पे करना, क्योंकि आपको यहाँ पे वेज ही तो निकालने हैं, राइट। सो देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आया आपके पास बेसिकली, यहाँ से क्या आया गाइस, आपको टारगेट मिल गया 0, आपका अमाउंट बन चुका है। अमाउंट 0 का मतलब क्या है कि आपका अमाउंट बन चुका है, मतलब आपको क्या, यहाँ से क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, और ऊपर क्या रिटर्न होगा, इन दोनों का सम रिटर्न होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। अब हम इस वाले पे आए, अभी ये पूरा नहीं चला है। तो देखो जब मैं 2 बना रहा हूँ, तो अब इस वाले 2 को जब पिक करूंगा तो मेरे को अमाउंट क्या बनाना है, 0 बनाना है, और मेरे पास कॉइन अवेलेबल है 2 एंड 5 के। जब मैं इसको पिक नहीं करता हूँ तो मेरे को अमाउंट 2 बनाना है, और मेरे पे कॉइन कौन कौन से अवेलेबल है, 5 के, राइट। ये वाली कॉल लगेगी नहीं क्योंकि अमाउंट छोटा है, कॉइन बड़ा है, राइट। यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0। यहाँ पे अमाउंट बन चुका है, जैसे अमाउंट बन होगा मेरे को क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। ऊपर क्या रिटर्न करूंगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो गया गाइस, 1। 1 और 1, 1 प्लस 1 कितना होता है गाइस, 1 प्लस 1 होता है 2। यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 2, राइट। अभी ये वाली कॉल नहीं चली है, इसको पूरा करना है, राइट। चलो देखो राइट। अब इस 3 को, अब मेरे को इस 3 को लेना है, राइट। तो मेरे को क्या बनाना है गाइस, अगर मैं इस 2 को ले लूँ तो मेरे को 1 बनाना है। कॉइन मेरे पे अवेलेबल कौन कौन से है, कॉइन मेरे पे अवेलेबल कौन कौन से, मुझे 1 बनाना है। कॉइन मेरे पास अवेलेबल कौन कौन से है, 2 है और 5 है, राइट। अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, मुझे 3 बनाना है, किससे, 5 से, तो ये तो बनेगा नहीं। यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया 0, राइट। यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया 0, और ये भी नहीं बनेगा, क्यों, सिंस अमाउंट छोटा हो गया, कॉइन बड़ा हो गया, तो यहाँ से भी रिटर्न क्या हो गया, 0 रिटर्न हो गया, राइट। तो यहाँ से आएगा बेसिकली हमारे पास 0, राइट। हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ से बेसिकली 0, राइट। तो 0 प्लस 2 यहाँ से कितना गया, यहाँ से गया 2 गया, राइट। अब बात करते हैं इस वाले की, अब हम बात करते हैं गाइस इस वाले ब्रांच की, राइट। इस वाले ब्रांच की जब हम बात करेंगे तो मुझे क्या बनाना है, मेरे को 4 बनाना है। मेरे को कॉइन अवेलेबल है 2 और 4 के, राइट। अगर मैं इस 2 को ले लेता हूँ तो मुझे क्या बनाना होगा, 2 बनाना है। मेरे पास कॉइन कौन कौन से अवेलेबल है, 2 और 5 के, राइट। और यहाँ से क्या, अगर मैं इस कॉइन को नहीं लेता हूँ तो मेरे को क्या बनाना है, मेरे को 4 बनाना है। कॉइन कौन से अवेलेबल है, 5 के। अब देखो गाइस, अब देखो ये प्रॉब्लम ओवरलैपिंग हो गई। ये वाली चीज़ हमने यहाँ सॉल्व करी थी, यही वाली चीज़ यहाँ आ गई, राइट। ये वाली चीज़ यहाँ सॉल्व करी थी, ये चीज़ यहाँ आ गई। तो यहाँ से क्या आएगा गाइस, यहाँ से क्या आएगा बेसिकली, यहाँ से आएगा 1, राइट। यहाँ से क्या आएगा गाइस, यहाँ से क्या आएगा बेसिकली 1 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना सॉल्व हो गया आ रहा था, 1 हो रहा था। 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, राइट। यहाँ आ जाएगा 1। 2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 3, राइट। 3 आ जाएगा। अब ये वाली ब्रांच को सॉल्व करना है। जब इस वाली ब्रांच को सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास 5 है और 2 और 5 है, राइट। तो अब देखो 2 और 5 है, राइट। तो अब देखो मुझे 5 बनाना है। कॉइन अवेलेबल मेरे पास कौन कौन से, कॉइन अवेलेबल मेरे पास 2 और 5 है। सो जब मैं इस वाले को लूँगा तो मेरे को 3 बनाना होगा। मेरे पास कॉइन अवेलेबल क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, राइट। अगर मैं इस वाले को नहीं लेता हूँ तो मेरे को 5 बनाना है, और 5 को मेरे पास कॉइन अवेलेबल है, राइट। 3, 2 के ये वाला आंसर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट नीचे आई थिंक कर चुका हूँ, नहीं करा। देखो 3 बनाना था 2 और 5 की मदद से, राइट। इसका आंसर कितना आ रहा है, बेसिकली इसका आंसर आ रहा है 0, राइट। इसका आंसर आ रहा है यहाँ से 0। इसको आगे इसका आंसर यहाँ से क्या आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से कर दूंगा 0। कैसे, देखो 0 कैसे आ रहा है बताता हूँ। देखो ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं वैसे तो, और फिर ही बता देता हूँ। देखो
अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को 1 बनाना है। कॉइन कौन सा अवेलेबल होगा, 2 और 5 का क्या बना सकता हूँ, नहीं, यहाँ से क्या रिटर्न होके आएगा 0, राइट। अगर नहीं बनाना, 3 बनाना, 5 बनाना, यहाँ से रिटर्न होके आएगा 0, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, मैंने आपको फिर भी बता दिया हमने कैसे सॉल्व किया था, राइट। अब मुझे बनाना है 5। अगर मुझे 5 बनाना है गाइस, तो मेरे पास 2 चॉइस, या तो मैं इसको लूँगा, अगर मैं इसको लूँगा तो 0 बन जाएगा, कॉइन अवेलेबल क्या होगा ये, अगर नहीं लूँगा तो 5 और कॉइन ही खत्म हो गई, कॉइन खत्म हो गए तो यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। 0 + 1 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, और 3 + 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, राइट। 4 तरीके हैं हमारे पास क्या बनाने के, 5 बनाने के, 4 पॉसिबल वेज है, राइट। और प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे डीपी लगेगी। पहला वे कौन कौन सा हो गया, 1 1 1 1 1, अगर मैं ले लूँ तो ये पहला तरीका हो गया, राइट। दूसरा तरीका क्या हो गया, 1 का कॉइन ले लूँ और 2 का कॉइन ले लूँ, दूसरा तरीका हो गया, राइट। तीसरा तरीका क्या हो गया कि मैं 1 1 1 का ले लूँ और एक 2 का कॉइन ले लूँ, राइट। तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका क्या हो गया कि मैं केवल 5 को ले लूँ। तो ये 4 टोटल ऑफ वेज हमारे पास आ गए, सारे कॉम्बिनेशन आ गए, 4 तरीके हमारे पास टोटल। का रिकर्जन आपको एक बार पीछे से चला कर दिखाता हूँ, राइट, क्योंकि हम जब बॉटम अप भरेंगे तो आपको और इजीली आ जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हुए चलेंगे कि हमारा रिकर्जन कहाँ से चल रहा है, पीछे से चल रहा है, राइट। सो मेरे पास अमाउंट गाइस 5 है, और मेरे पास जो कॉइन्स अवेलेबल है वो कॉइन्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, 1 का है, 2 का है एंड 5 का है, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो, मैं यहाँ से रिकर्जन चला रहा हूँ, तो मेरे पास 2 चॉइस है बेसिकली, या तो मैं इस 5 को चूज़ करूँ या इस 5 को चूज़ ना करूँ, राइट। अगर मैंने इस 5 को चूज़ करा तो मेरे को अमाउंट कितना बनाना है, 5 बनाना है, और मेरे पास कॉइन अवेलेबल कितने रहेंगे, 1 2 एंड 5 के मेरे पास कॉइन अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ तो मेरे को 5 बनाना है, कॉइन अवेलेबल कितने रहेंगे, 1 और 2 का रहेगा, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, अब हम यहाँ आए, सॉरी, जब मैंने इसको ले लिया गाइस तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ओके गाइस, जब मैंने इसको ले लिया तो यहाँ 0 हो चुका होगा। जैसे 0 हो जाएगा तो यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा, राइट। वही सेम स्टेप। अब देखो, अब मेरे पास फिर 2 चॉइस हैं, या तो मैं इस 5 को लूँ या इस 2 को लूँ या नहीं। अगर इस 2 को लेता हूँ तो मुझे क्या बनाना है, 3 बनाना है। कॉइन अवेलेबल कौन से रहेंगे, 1 और 2 के रहेंगे, राइट। अगर नहीं ले रहा तो मुझे 5 बनाना है, कॉइन अवेलेबल कौन सा रहेगा, 1 का रहेगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। और कॉल मेरी कभी जब ही जाएगी जब मेरा अमाउंट बड़ा होगा। अभी अमाउंट मेरा बड़ा है इन कॉइन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इस 2 को चूज़ करता हूँ, क्योंकि हम पीछे से चलाएगा, हमारा पीछे से चल रहा है, हमारा IDEX यहाँ पे है अभी, राइट। फिर यहाँ मतलब पीछे से चल रहे हैं, अभी हम आगे से चल रहे थे, पीछे से चल रहे हैं। तो अगर मैं इस 2 को लेता हूँ तो मेरे को अमाउंट कितना बनाना है, 1 बनाना है, राइट। अमाउंट कितना बनाना है, 1 बनाना है। कॉइन अवेलेबल क्या होंगे, 1 और 2 के रहेंगे, राइट। अगर मैं इसको नहीं चूज़ करता हूँ 2 को, तो मुझे 3 बनाना है। कॉइन अवेलेबल मेरे पास कितने रहेंगे, 1 के रहेंगे, राइट। अब देखो, ये वाली कॉल जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि कॉइन बड़ा हो गया, अमाउंट छोटा हो गया, राइट। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा गाइस 0, राइट। और यहाँ से क्या आएगा, बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो यहाँ से आएगा जीरो नहीं आएगा गाइस, यहाँ से रुको, यहाँ से भी 2 कॉल लगेंगी ना, यहाँ से भी 2 कॉल लगेंगी। इसको लूँ या ना लूँ, अब देखो इसकी पिक वाली कॉल तो लगेगी नहीं, क्यों, पिक वाली कॉल क्यों नहीं लगेगी गाइस, क्योंकि अमाउंट बड़ा हो गया, अमाउंट बड़ा हो गया। तो यहाँ से तो रिटर्न होके आ जाएगा 0, और जब यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे 1 बनाना है, और मेरे पास कॉइन अवेलेबल कितना है, 1 का। तो देखो, जब 1 ही बनाना है तो यहाँ से 2 चॉइस लगेंगी, राइट। तो ये बन गया 0, कॉइन अवेलेबल कितना है, 1 का। अगर मैं इसको नहीं ले रहा तो 1, कॉइन ख़त्म हो गए, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 1, राइट। 1 और 0 का कॉम्बिनेशन यहाँ से आ जाएगा गाइस हमारे पास 1, राइट। अब इस वाले को चलाते हैं। जब हमारे पास ये है गाइस, तो हमारे पास फिर 2 चॉइस हैं, या तो इसको लूँ या ना लूँ। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो 2 बनाना है, 1 कॉइन अवेलेबल है। नहीं ले रहा हूँ तो 3 बनाना है, कॉइन अवेलेबल नहीं है, यहाँ से आ जाएगा 0। फिर 2 चॉइस हमारे पास बेसिकली,
अगर मैं उसको ले रहा हूँ तो हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। कॉइन अवेलेबल कितना है, 1 का। अगर नहीं ले रहा हूँ तो 2, कॉइन अवेलेबल नहीं है। फिर 2 चॉइस हमारे पास, ले रहा हूँ तो मैंने अभी ऑलरेडी सॉल्व करके आया था। इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 1, राइट। इसका आंसर यहाँ से 1 आ रहा है, अभी सॉल्व किया था। प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, राइट। ये सॉल्व किया था हमने। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा, 0 आएगा। 1 और 0 का सम 1 आएगा, राइट। 1 और 0 का सम 1 आएगा। 1 और 0 का सम कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ आ गया 1। 1 और 1 का सम कितना होता है गाइस, यहाँ होता है 2, राइट। तो होता है 2, राइट। तो हमारे हमको ये सॉल्व करनी है। हमारे पास क्या है, हमें ये सॉल्व करना है, राइट। हमारे पास 5 है और हमें बनाना कितना है, 1 बनाना है, राइट। तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं ले रहा हूँ तो कॉइन खाली हो जाएगा। यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। फिर 2 चॉइस, 3 बनानी है और 1 बनाना है। 3 और 1 का आंसर मेरे पास कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। यहाँ से क्या है, कॉइन खत्म हो जाएंगे। 4 बना रहा है, कॉइन खत्म हो जाएंगे, 0। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 0 का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा इस 1। 2 और 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको ये रिकर्जन समझ में आया होगा, आगे से और पीछे से कैसे हम रिकर्जन को चला रहे हैं। अब हम इसका करेंगे बेसिकली गाइस कोड, राइट। सो देखो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक फंक्शन बना रहे हैं, सॉल्व फंक्शन, जिसमें हम भेज रहे हैं अमाउंट और जिसमें भेज रहे हैं कॉइन्स डॉट लेंथ -1। पीछे से रिकर्जन चला रहे हैं हम, राइट। इसको हम कर रहे हैं बेसिकली रिटर्न, राइट। इफ़ वही हमारा बेस केस, सॉरी फंक्शन तो लिखना पड़ेगा, पब्लिक इंट सॉल्व EMT अमाउंट एंड इसमें ले रहे हैं हम कॉइन्स, राइट। कॉइन्स की एरे और IDX, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारा अमाउंट हो जाता है, अमाउंट इक्वल टू होता है 0, तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है 1, राइट। हमें रिटर्न क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। अगर हमारा IDX नेगेटिव हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है हमारे पास कॉइन, तो उस केस में रिटर्न क्या करना है, हमें 0 रिटर्न करना है, राइट, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास 2 चॉइस थी, पिक वाली चॉइस और नॉट पिक वाली चॉइस। तो नॉट पिक इज इक्वल्स टू 0, राइट। हमारे पास 2 चॉइस थी। पिक वाली चॉइस कॉल कब लगती थी, इफ़ अमाउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, कॉइन्स ऑफ IDX हो, तो हमारे पास क्या लगती थी, पिक वाली कॉल लगती थी, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, पिक इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके लेके आओ व्हाट, अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ IDX कॉमा कॉइन्स ऑफ, राइट। अगर नहीं है तो नॉट पिक वाली कॉल लगेगी, नॉट पिक इज इक्वल्स टू सॉल्व अमाउंट कॉमा कॉइन्स कॉमा IDX -1, राइट। यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे पिक प्लस नॉट पिक, राइट। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यस ये चल रहा है, राइट। सो ये था इसका बेसिकली क्वेश्चन, मतलब ये था इसका बेसिकली सॉल्यूशन। अब आपको इसका टॉप डाउन खुद से लिखना है, राइट। कैसे, देखो टॉप डाउन कैसे लिखेंगे इसका, बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल चेंजिंग है, दैट इज दिस अमाउंट वाला और दैट इज दिस इंडेक्स वाला। तो आपको 2D DP बनानी है, वो भी आपको करना आता है, राइट। तो आप वो करना, वो आपका होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसका बॉटम अप, राइट। बॉटम अप कैसे करेंगे इसका, देखो। तो गाइस इसका समझते हैं हम बॉटम अप, राइट। सो देखो गाइस इसका समझते हैं हम बॉटम अप। बॉटम अप थोड़ा जो हमने पिछले समझा था LCS का, वैसे ही इसका बॉटम अप बनाएंगे, राइट। और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो
ओके गाइस, सो देखो हमारे पास बेसिकली अमाउंट कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं। अमाउंट हमारे पास देखो, अमाउंट अगर मेरे को 5 बनाना है, राइट, 5 मेरे को एक्सेस करना है, तो एरे के अंदर मेरे को 6 लेंथ की एरे बनानी पड़ेगी, तभी मैं 5 वाले इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इसलिए अमाउंट का एक बढ़ा के चल रहा हूँ, मतलब एक बढ़ा के हम इसका अमाउंट बनाएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ 0, मतलब जब हम एरे बनाएंगे ना 2D एरे बनाएंगे, तब उसकी कह रहा हूँ मैं 1 0 2 3 4 और 5, राइट। इसको एक मिनट रुको, ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। जब कॉइन एक भी अवेलेबल ना हो, कॉइन अवेलेबल 1 का हो, कॉइन अवेलेबल 2 का हो एंड कॉइन अवेलेबल 5 का हो। अब देखो गाइस, अब समझते हैं हर एक सेल का मतलब, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, राइट। इस वाले सेल का मतलब पता है क्या है? इस वाले सेल का मतलब क्या है? इस वाले सेल का मतलब है कि हमें 2 रुपये बनाना है लेकिन कॉइन अवेलेबल नहीं है, 3 रुपये बनाना है बट कॉइन अवेलेबल नहीं है, 4 रुपये बनाने हैं बस कॉइन अवेलेबल नहीं है, 5 रुपये बनाने हैं कॉइन अवेलेबल नहीं है, 0 रुपये बनाना है कॉइन अवेलेबल नहीं है। जब कॉइन अवेलेबल नहीं रहते थे तो उस केस में हम क्या बेस केस भरते थे, राइट, 0 बेस केस भरते थे, राइट, 0 भरते थे। जो हम अभी करके आए बस हमें वही काम करना है, राइट। 0 0 0 0 0 हमने इसमें फिल कर दिया। अब आप बताना इस सेल का मतलब पता है क्या है? 0 रुपये बनाना है, अमाउंट 0 है, कॉइन अवेलेबल नहीं है, अमाउंट 0 है, 0 बनाना है, हमारे पास कॉइन अवेलेबल 1 का है, इसमें क्या बनाना है? 0 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 2 का है, 0 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 5 का है, मतलब कॉइन इसमें 0, इसका मतलब है कि 0 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1 का है, 0 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1 और 2 का है, 0 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1 2 और 5 है। अब आप मुझे बताओ इसमें ऑलरेडी हमारे पास अमाउंट कितना है? अमाउंट हमारे पास 0 है, राइट। हमारे पास अगर अमाउंट 0 है तो उस केस में हम क्या रिटर्न करते थे? 1 रिटर्न करते थे। तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा? 1 1 1 आ जाएगा, राइट, 1 1 1 आ जाएगा सब में, राइट। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब सेल भरना चालू करते हैं और समझेंगे कैसे, निकालेंगे इसका कंक्लूजन कैसे और क्या है, राइट। सो देखो यहाँ से भरना चालू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे को 1 रुपये बनाने हैं, कॉइन अवेलेबल कितना है? 1 का ही है, राइट। तो मेरे पास 2 चॉइस थी और मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि हमारा रिकर्जन पीछे से चल रहा है, मानते हुए अभी अपने पीछे से चला है ना, पीछे से हम रिकर्जन को चलाएंगे, राइट। सो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0, कॉइन अवेलेबल कितने का रहेगा? 1 का होगा, 0 1 0 1, मतलब जस्ट ऊपर वाला जा रहा हूँ, मतलब 1 वाले कॉइन को पिक कर रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ, राइट। अभी समझते हैं, अभी निकालेंगे ऑब्जर्वेशन। ये 1 है, अगर मैं इसको पिक नहीं करता हूँ तो मेरे को क्या बनाना है? 1 बनाना है और कॉइन अवेलेबल नहीं है, राइट, 1 बनाना है, कॉइन अवेलेबल नहीं है, 1 बनाना है, कॉइन अवेलेबल नहीं है, मतलब 0। इन दोनों को सम कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा गाइस 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आ गया हमारा 1, इसको मैं अच्छे से, यहाँ आ गया हमारे पास 1, ओके। आई होप गाइस कि इतनी आपको परेशानी नहीं आई होगी, राइट। अब इस वाले सेल की बात करते हैं। हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है, हमारे पास कॉइन अवेलेबल कितने हैं? 1 और 2 के, राइट। यहाँ से चलेगा, इसकी पिक वाली कॉल जाएगी ही नहीं, मतलब इसकी पिक वाली कॉल जाएगी ही नहीं, क्योंकि अमाउंट क्या हो गया? कॉल कब जाएगी? जब हमारे पास अमाउंट बड़ा हो पॉइंट्स ऑफ आई से, राइट, तब जाएगी पिक वाली कॉल, राइट। तो ये जाएगी नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा? जाएगी नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट, कुछ होगा ही नहीं। अब जब ये देखते हैं, 1 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1 का है, देखो यहाँ था 1 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1 1 बनाना है, कॉइन अवेलेबल किसका है? 1 का, ये रहा, राइट, नॉट कॉल, ये कर दिया 1, 0 + 1। यहाँ पे आते हैं, 1 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1 का है, 2 का है और 5 का है, राइट, 1 का है, 2 का है और 5 का है। तो जब ये वाली कॉल जाएगी नहीं, 1 2 पे जो आंसर है वो बता दो, मतलब ये वाली कॉल तो जाएगी नहीं, ये वाला नहीं लेंगे तो 1 और 1 है और 1 2 है हमारे पास। एक मिनट मैं इसको अच्छे से इस तरीके से आपको बताता हूँ, राइट। सो इट्स ईजी गाइज, आपको अगर डीपी टेबल फिल करना आ रहा है ना, तो आप डीपी में
बहुत अच्छा मतलब कर रहे हो अगर आपको बेसिकली डीपी टेबल समझ में, ये टेबल्स फिल करना आ रहा है, बिकॉज इट सेल्फ ये चैलेंजिंग वाला पार्ट है बहुत। ये बहुतों को पता ही नहीं रहता है इस सेल का मतलब क्या रहता है, राइट। इस सेल का मतलब क्या है, इस सेल का मतलब है कि हमें 1 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1, 2 और 5 के अवेलेबल है, राइट। अब आप मुझे बताओ क्या ये कॉल जाएगी, ये कॉल नहीं जाएगी। अगर ये कॉल नहीं जाएगी तो हम कहाँ आएंगे, 1,1,2 पर आएंगे, राइट। हमें 1 बनाना है, हमारे पास 1 और 2 का अवेलेबल है, जिसका आंसर कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। अब हम इस वाले सेल पे आए, हमें 2 बनाना है, कॉइन अवेलेबल कितना है 1 का है, राइट। अब इसकी पिक की कॉल जाएगी, राइट, इसकी पिक की कॉल जाएगी, फॉर श्योर जाएगी, राइट। तो इसकी पिक की कॉल क्या हो जाएगा, हम 1,1 हो जाएगा। नॉट पिक की कॉल क्या हो जाएगी, 2, एम्प्टी हो जाएगा, 2, एम्प्टी, राइट। ये रहा 2, एम्प्टी। 1,1 का है, 1,1 ऊपर है, जस्ट ऊपर जा रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ, तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट, राइट। जब मेरे को यहाँ पे बनाना था, राइट, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, जब पिक कर रहा हूँ तो मैं इतना जा रहा हूँ। अब देखो, जब मैं नॉट पिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब नॉट पिक पे एक कॉलम पीछे जा रहा हूँ, और पिक वाले पे मैं अभी बताऊंगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, राइट। अभी बोलूंगा मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी के लिए ऊपर बोलूंगा, क्योंकि ये किसमें चेंज है थोड़ा सा, वो बताऊंगा मैं आपको। हम यहाँ आते हैं, राइट। जब मैं इस वाले सेल पे आया तो मेरे को क्या बनाना है गाइस, मेरे को 2 रुपीज़ बनाने हैं, राइट। मेरे को 2 रुपीज़ बनाने हैं, 2 रुपीज़ बनाने हैं, राइट। कॉइन अवेलेबल कौन कौन से हैं, कॉइन अवेलेबल 1 और 2 का है, राइट। 2 रुपीज़ बनाने हैं, कॉइन अवेलेबल 1 और 2 का है, राइट। पीछे से रिकर्जन चल रहा है, ये बन जाएगा 0। कॉइन अवेलेबल कौन कौन से, 1 और 2 के हैं। अगर इसको नहीं पिक करता हूँ तो 2 और 1 बचे, राइट। 0, 1,2 मतलब 0 बनाना है, 1,2। देखो अब मैं 2 का पिक किया, राइट, 2 वाला पिक किया, मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, 0 और 1, मतलब जिस अब कंक्लूजन क्या निकला कि हम जिस वाले कॉइन को पिक कर रहे हैं हमें उतना पीछे जाना पड़ रहा है रो में। तो मैं 2 वाले कॉइन को पिक कर रहा हूँ, तो मुझे 2 पीछे जाना पड़ेगा, 1 और 2, मतलब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, राइट। यही तो है, 0 बनाना है, कॉइन अवेलेबल क्या है 1 और 2 के अवेलेबल है, तो ये वाला पीछे जाना पड़ रहा है, राइट। अगर नहीं पिक कर रहा हूँ तो 2,1 और 2,1 कितना है, ये रहा, मतलब नहीं पिक करने पे तो यही जा रहा हूँ, राइट। यहाँ से समझ में आया कि अगर मैं नॉट पिक कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मली एक कॉलम पीछे जा रहा हूँ, राइट, इधर जा रहा हूँ, मतलब अगर मैं इधर हूँ तो इधर जा रहा हूँ, राइट। पिक करने पे जिस वाले कॉइन, एक मिनट, पिक करने पे जिस वाले कॉइन को मैं पिक कर रहा हूँ, पिक करने पे जिस वाले कॉइन को मैं पिक कर रहा हूँ उतना पीछे जा रहा हूँ रो में, राइट। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया। अब देखूँ, जब मैं पिक कर रहा हूँ तो मैं इधर पीछे जा रहा हूँ, राइट, अदरवाइज मैं इधर जा रहा हूँ। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, जब मैं नॉट पिक कर रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ तो उतना पीछे जा रहा हूँ जिस कॉइन को मैं कर रहा हूँ, राइट। अब देखो, अब आगे चलते हैं, इस वाले सेल की बात करते हैं। जब इस वाले सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बनाना है। हमारे पास कॉइन अवेलेबल 1, 2 और 5 के, राइट। ये वाली कॉल लगेगी नहीं, राइट। और फिर मैं क्या आ जाऊँगा, 2,1,2 पे आ जाऊँगा, राइट। 2,1,2 दैट इज दिस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम करना भूल गए थे हम, राइट। 2 आ जाएगा। सो इसी तरीके से गाइस आप सारी टेबल फिल करोगी तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 2, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 1, और इस वाली टेबल को फिल करके मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाले का मतलब क्या है, मैं 4 बनाना है, कॉइन अवेलेबल 1 और 2 के, राइट। 2 को पिक करना पड़ रहा है गाइस, 2 को पिक कर रहा हूँ तो यहाँ का आ जाएगा 2,1,2 आ जाएगा, 2,1,2, मतलब कि 2 पीछे जाऊँगा इधर, ये वाला, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, राइट। यहाँ पे जाऊँगा, राइट, यहाँ जाऊँगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। अगर नहीं पिक कर रहा हूँ तो 4,1 आ जाएगा, राइट, 4,1 आ जाएगा। नहीं पिक कर रहा हूँ तो 4,1 ये रहा, तो इन दोनों का सम आ जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, राइट। यहाँ भी आ जाएगा 3, राइट। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 जब आप भरोगे तो। अब इस वाले सेल को फिल करते हैं, राइट। यहाँ हमारा बेसिकली आंसर होगा, राइट। सुबह खुद से फिल करना, इट्स क्वाइट ईजी एंड सिंपल। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, राइट। जब मैं यहाँ फिल करूँगा तो मुझे क्या बनाना है, 5 बनाना है, कॉइन अवेलेबल है 1, 2 एंड 5 के, राइट। सो जब मैं पिक कर रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, 0,1,2,5, राइट। पिक कर लिया, पिक कर लिया मतलब 5 को पिक करा, 5 पीछे जाऊँगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितना है, बेसिकली 1 है, राइट, 1 है, यहाँ से आया 1। नहीं पिक कर रहा हूँ तो 5,1,2,
एंड 5,1,2 दैट इज दिस पार्ट। नहीं पिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सिंपल है, देखो नॉट पिक के लिए जस्ट सिंपल है, एक कॉलम पीछे जाना है, पिक वाले के लिए मुझे उतना पीछे जाना जितने जिस पर्टिकुलर कॉइन को मैं पिक कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा 4, और यही हमें क्या कराना है गाइस, रिटर्न करना है। आई होप गाइस कि आपको डीबी टेबल समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने फिल किया, हर एक सेल का मतलब मैंने आपको बताया, हर एक सेल का मतलब क्या होता है, राइट। सो चलो एक बार इसका लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं, राइट, फिर समझते हैं एक बार ड्राई रन करके, और राइट चलो आओ। तो हम लिख लेते हैं इसका बॉटम अप लिख लेते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कॉइन चेंज बॉटम अप बी यू कर लेते हैं, राइट। और यहाँ बनाते हैं हम कॉइन्स अमाउंट भेज देते हैं, राइट। इस वाले को हम कहते हैं पब्लिक एंड राइट कॉइन चेंज बी यू और कॉइन्स अमाउंट, राइट। हम क्या बनाएंगे, डी पी एरे बनाएंगे, टू डी इज इक्वल्स टू न्यू एंड अमाउंट में एक प्लस करके बना रहा हूँ और कॉइन में भी प्लस एक करके बना रहा हूँ, राइट। कॉइन्स डॉट लेंथ +1, राइट। अब देखो गाइस, मैं पहले अमाउंट ले रहा हूँ, राइट, पहले अमाउंट ले रहा हूँ देन कॉइन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, पहले अमाउंट लिया देन कॉइन लिया। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पहले कॉइन ले रहा हूँ या अमाउंट ले रहा हूँ तो उस हिसाब से लूप चेंज हो जाएगा, फिर मेरा पहले मेरा फिर कॉइन वाला लूप चलेगा। अगर मैं यहाँ कॉइन लेता हूँ पहले तो यहाँ पहले कॉइन वाला लूप चलेगा, अदरवाइज यहाँ अमाउंट लिया तो पहले अमाउंट वाला लूप चलेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। पहला काम क्या था, मेरे को बेस केस फिल करना था, राइट, बेस केस फिल करना था। बेस केस फिल क्या करना था, मेरे को यहाँ सब में 1 1 1 फिल करना था, राइट, 1 1 1 फिल करना था, पहले बेस केस फिल करना था। तो बेस केस फिल कर देते हैं, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस दैन डी पी 0 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एंड डी पी ऑफ 0 कॉमा आई इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये बेस केस फिल कर दिया, दैट इज द बेस केस। मैं कमेंट डाल देता हूँ, बेस केस, राइट, राइट। अब मेरे को क्या करना है, फॉर एंड आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन डी पी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब गाइज मैं क्या करूँगा, मैं 1 से अमाउंट को चलाऊंगा, मतलब यहाँ से लूप को चला रहा हूँ, राइट, यहाँ से लूप को चला रहा हूँ 1 से लेके 2 तक, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेरा लूप जो चलेगा 1 के लिए चलेगा, पहले 1 के लिए सारी चीज़ फिल करूँगा, फिर 2 के लिए करूँगा, फिर 3 के लिए करूँगा, फिर 4 के लिए करूँगा, फिर 5 के लिए करूँगा। जब 1 के लिए करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, राइट। सो देखो, सो अब क्या होगा मेरे पास बेसिकली इंट, ये अमाउंट वाला लूप है, राइट, यहाँ पर मैं लिख दूँगा ये अमाउंट वाला लूप है। j इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एंड j लेस देन डी पी 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस, राइट, j प्लस प्लस। और फिर यहाँ पे वही पिक और नॉट पिक वाला, अगर नॉट पिक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट कॉलम में एक पीछे जा रहे हैं, राइट, जस्ट कॉलम में एक पीछे जा रहे हैं। तो देखो नॉट पिक में जस्ट IDX -1 कर रहे हैं, राइट, कॉलम में एक पीछे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे, DP ऑफ जहाँ भी खड़े हैं हम वहाँ पे जस्ट एक पीछे जा रहे हैं, राइट। आई होप गाइस आपको समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर हम पिक की बात कर रहे हैं, राइट, अगर हम पिक की बात कर रहे हैं तो हम पहले चेक करेंगे इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि आई क्या है, अमाउंट है, राइट, अमाउंट। तो अब अमाउंट कौन चेक करेगा, आई चेक करेगा, पॉइंट्स ऑफ क्या जे से बड़ा है कि नहीं, राइट। अगर आई बड़ा होगा या बराबर होगा, अब देखो j-1 करना पड़ेगा, राइट, क्यों, क्योंकि गाइस हमने यहाँ पे एक डायमेंशन एक शिफ्ट किया है, राइट, एक शिफ्ट किया तो एक कम करना पड़ेगा, राइट, हमें कॉइन्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिक इक्वल्स टू DP ऑफ आई माइनस, उतना पीछे जाना है, राइट, उतना पीछे जाना है, कॉइन्स ऑफ j-1 कॉमा j, राइट।
-1 कॉमा जे, राइट। यही तो करना था, अमाउंट माइनस आई डी एक्स कॉमा आई डी एक्स, राइट। अमाउंट माइनस आई डी एक्स, कॉइन्स ऑफ आई डी एक्स और आई डी एक्स, राइट। यही चीज़ तो कर रहे हैं हम, राइट। बस उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ के बाहर आए तो डी पी ऑफ आई कॉमा जे पर क्या स्टोर कराना है, पिक प्लस नॉट पिक, राइट। और रिटर्न क्या कराना है हमें, लास्ट वाली सेल, रिटर्न डी पी डॉट लेंथ -1 डी पी 0 डॉट लेंथ -1, राइट। एक बार करते हैं इसको रन। सॉरी गाइस, भारी मिस्टेक हो गई मुझसे। एक बार इसको कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, काइंड फाइंड, अच्छा एक बार इसका नाम चेंज कर लेते हैं, राइट। इसको कर लेते हैं हम सॉल्व, राइट। इसको करके इसको करते हैं हम सॉल्व, राइट। अब चला के देखते हैं एक बार। आई थिंक मैंने वो अंडरस्कोर वगैरह लगा दिया, उसका दिक्कत आ रहा है। यस, चल गया, राइट। सबमिट करते हैं बूस्ट को एक बार। यस, ये चल चुका है। एक बार इसको कर लेते हैं ड्राई रन, राइट, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। हमारे पास क्या है, टेबल बना लेते हैं एक बार दोबारा से टेबल बना लेते हैं, आपको जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। रुको, तो अरे सॉरी गाइस, दैट इज कितना है आपके पास, 1 1 1 1 0 0 0 0 0, राइट। हम चला रहे हैं, अब हम ये पिक वाला हो गया, नॉट पिक वाला हो गया। नॉट पिक वाला अगर पिक नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर यहाँ से लूप चला रहे हैं, राइट। 1 से लूप चला रहे हैं, 1 से और 1 से, मतलब यहाँ से चला रहे हैं, 1 से चला रहे हैं, हम यहाँ से लूप चला रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, डी पी ऑफ 1 जे, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ जा रहे हैं हम, राइट। 1 - 1 दैट इज़ 0, इस केस में क्या कर रहे हैं हम, 0, मतलब यहाँ पहुँच गए हम, राइट, यहाँ पहुँच गए। अब बात करते हैं पिक वाले केस की, जब मैं पिक कर रहा हूँ, अगर मैं इस केस में पिक कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, वो देख लेते हैं एक बार। पिक कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ गाइस, यहाँ पहुँच रहा हूँ फिलहाल के लिए, राइट। तो मैं यहाँ कैसे पहुँचूँगा, तो मैंने यहाँ पे जो पहुँचा हूँ वो कैसे पहुँचा हूँ, सबसे पहले मुझे देखना है, राइट। ये मेरा अमाउंट कितना है, 1 है, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉइन्स ऑफ j - 1, राइट। कॉइन्स ऑफ j - 1 मतलब 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब 1, 2, 5, मतलब ये वाले कॉइन की बात हो रही है। कॉइन्स ऑफ 0 तो यही हुआ ना, कॉइन्स ऑफ 0 तो यही हुआ। अब ये कॉइन में कैसे निकालूंगा, मैंने बताया शिफ्ट, सिंस यहाँ पे हमने एक शिफ्टिंग कर दिया तो उसकी वजह से j में एक माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो वो हमने किया यहाँ पे बेसिकली, राइट। तो ये क्या आ गया, 0 वाला, मतलब 1 वाला आ गया, राइट, 1 वाला आ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 - 1 हो गया, राइट। 1 - 1 कितना हो गया, 0 0 कॉमा जे कितना है गाइस, जे कितना है, 1 है, मतलब यहाँ पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए, राइट। इस पर्टिकुलर केस की बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस की बात करें 2 वाले केस की, राइट। अब हम इस पर्टिकुलर की बात करते हैं 5 वाले की, ठीक है। आपको आप इसको ड्राइन कर लेना, आप 5 वाले की बात करते हैं। तो देखो 5 वाले की जब मैं बात करूँगा तो मेरा क्या होगा, बेसिकली 0 और 5 पे हूँ मैं, राइट। इट इज j - 1, coins of j - 1, right, coins of j - 1 that is
that is nothing but that is equals to j minus 1, that is equals to 3 minus 1, that is equals to 5, right? 5 minus 5 that is equals to 0, right? तो ये हो जाएगा 0,3, 0,3 पर जाना, 0,3 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम आ जाएंगे 1 पर, राइट? सो आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आया होगा कोड किस तरीके से ड्राई रन हो रहा है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।